सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुमन सौरभ, सीईओ ऑफ एफएसआई एग्रो। आज हमारे सभी प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों को राष्ट्रीय किसान दिवस पर हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने हम किसान भाइयों के लिए आज़ादी के तुरंत बाद ही 1952 ईस्वी में ज़मींदारी पद्धति को ख़त्म किया। उन्होंने किसान के शोषण का पुरजोर विरोध किया। हम उनके योगदान एवं बलिदान को कभी नहीं भुला पाएंगे। आज उन्हीं से प्रेरित होकर हमने आपके लिए एफएसआई एग्रो की स्थापना वर्ष 2017 में की, जो कि विश्व की पहली 100% आयुर्वेदिक कृषि दवा बनाने वाली कंपनी है। आज हमारी लगातार कोशिशों एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को लगातार लिखी गई कई चिट्ठी संवाद एवं रासायनिक कृषि दवाओं के दुष्परिणाम से अवगत कराकर आयुर्वेदिक एवं कृषि पद्धति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करवाया। जब हमने शुरुआत की थी तो कोई भी आयुर्वेदिक कृषि दवा के बारे में सुनकर इसके परिणाम पर संदेह करने लगते थे, लेकिन आज एफएसआई एग्रो पूरे विश्व में नंबर 1 आयुर्वेदिक कृषि दवा बनाने वाली 100% आयुर्वेदिक कृषि दवा बनाने वाली कंपनी है। आप लोगों को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारी दवा की वजह से ही हम ऐसी कृषि पद्धति को तैयार करने में सक्षम हो पाए हैं जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की फसल को हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे जहाँ पर आलू का उत्पादन नहीं होता है वहाँ भी हम आलू का उत्पादन कर सकते हैं। जो बंजर भूमि होती है, जहाँ पर जल्दी कोई फसल नहीं लगता है, उसको भी हम 24 से 48 घंटों में न्यूनतम पानी की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम पानी के उपयोग से उसको भी उपजाऊ ज़मीन में तब्दील कर सकते हैं और वहाँ पर भी जो चाहें सो लगा सकते हैं। यह हमारी एफएसआई एग्रो की दवाओं का ही कमाल है जिसके कारण यह संभव हो पाया है। और इसे मैं दावा नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसे मैंने इसके परिणाम को साबित करके भी दिखाया है। आपको यह पद्धति हम लोग इसलिए इस्तेमाल करवा रहे हैं ताकि जो बाहरी, जैसे एक जगह पर कोई फसल होती है तो अगर वो किसी दूसरे राज्य या दूसरे प्रदेश में जाती है तो उसके दाम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण वो जिस नए जगह पर पहुंचती है वहाँ पर लोगों के लिए उसका सेवन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। एक मध्यम वर्गीय एवं गरीब तबके के परिवार के लोगों के लिए उसका सेवन करना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में कई पौष्टिक तत्व, जैसे आज के समय में हमारे देश में फलों की जो खरीदारी है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। हम फल का सेवन नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है और जिसकी वजह से हम कोविड-19 जैसी महामारी, जो पूरी तरह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ही निर्भर करती थी, और जो जब आई थी तो हमने सोचा कि यह तो साधारण सी बीमारी है, लेकिन चूँकि यह सिर्फ अगर हमारे खान पान सही रहते, हमारे पास हर तरह के भोजन प्राप्त हमें होते, जो भी हमारे पौष्टिक तत्व वो हमें हर किसी को प्राप्त हो पाते, तो कई लोगों की जान आज बच जाती। कई लोग तो घर में ही जिनकी मृत्यु हो गई, कई लोगों की जानकारी तक, यहाँ तक सरकार के पास, अफसोसजनक है कि सरकार के पास जानकारी इसलिए नहीं उपलब्ध हो पाई क्योंकि वो कभी
चिकित्सालय में गए ही नहीं दिखाने के लिए। और यह तो एक अभी ये वर्तमान स्थिति में हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ पौष्टिक तत्व से जुड़े हुए जो पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उसको सेवन नहीं करने से ये महामारी आई। तो आप सोच सकते हैं रासायनिक दवाओं का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसको रोकने के लिए हमने ट्रांसपोजिशन ऑफ क्रॉप्स, जो फसलों का स्थानांतरण, जो हमने एक मुहिम चलाई है, ये एक हमारी आंदोलन है। इसमें हम यह दावा करते हैं कि सिर्फ आप हमारी FSI एग्रो की दवाओं का उपयोग करें और आपको जिस प्रकार की फसल जहाँ पर लगानी हो हमारे मार्गदर्शन से लगाएं और उसकी खेती आप करें, ताकि आपको हर तरह की फसल हर जगह काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध हो जाए और हर किसी को अच्छे पौष्टिक तत्व प्राप्त हो सकें, खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सकें, और इससे लोगों की जो आकस्मिक मृत्यु होती है उसे रोका जा सके। यह याद रखें, यह जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, यह अमूल्य है। इसका अगर हम इन्हें इसे एक बार खो दिया तो यह दोबारा कभी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए जितना ज़्यादा संभव हो सके सही रास्तों पर चलें और आयुर्वेदिक कृषि पद्धति को अपनाएं। यह मेरा कहना नहीं है, यह हमारे वेद पुराण एवं जो हमारी प्राचीन सभ्यता, आप किसी भी देश की पद्धति को, किसी भी देश के इतिहास को आप पलट के देख लें, आपको रोम का देखना है, जापान का देखना है, किसी भी देश की पद्धति को आप इतिहास को पलट के देख लें, आपको पता चल जाए कि उनकी जो कृषि पद्धति पुरातत्व में थी या चीन की जो पुरातत्व में जो कृषि पद्धति थी वो आपको 100% आयुर्वेदिक पद्धति ही थी, प्राकृतिक पद्धति ही थी। लेकिन इसे हम लोग भूल गए हैं, कुछ लालची लोगों के हवस में आकर, कुछ लालची लोगों के कारण हम इस पद्धति को भूल गए। लेकिन इसे हमें समझना होगा, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो इंसान जो आज त्रासदी झेल रहे हैं, तरह तरह की समस्याओं को देख रहे हैं, वह लगातार बढ़ती चली जाएगी और इसे हम फिर रोक नहीं पाएंगे। बहुत से लोग हमारे साथ आए, बहुत से लोग बिछड़ गए, आगे भी बहुत से आएंगे, बहुत से जाएंगे, लेकिन हम न कभी रुके थे, न कभी रुके हैं और न कभी आप लोगों को हताश होने देंगे। आप लोगों को यह चीज़ दिखाएंगे कि बेहतर कृषि पद्धति के माध्यम से हम किस प्रकार से खेती कर सकते हैं। आज हमारे प्यारे देश भारत को संपूर्ण विश्व में आयुर्वेदिक कृषि दवाओं का जन्मदाता कहा जाता है और इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं। हमने यह प्रण किया है कि जब तक हम संपूर्ण विश्व में आयुर्वेदिक कृषि पद्धति को लागू न करवा देंगे तब तक नहीं रुकेंगे। हम यहाँ आए संपूर्ण विश्व को हमारी प्राचीन सभ्यता से अवगत कराने, जिसने आज हमारे अस्तित्व को सार्थक बनाया है। अगर यह न होती तो आज हम न होते, लेकिन बहुत लोगों की लालच ने पिछले 8 दशकों से हमें बर्बाद कर रखा है, क्योंकि पिछले 8 दशकों से रासायनिक दवाओं का सेवन का प्रचलन चलता आ रहा है। पर वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। हमने जब से रासायनिक कृषि दवाओं का उपयोग करना शुरू किया तब से लेकर आज तक प्लेग से लेकर कोविड-19 जैसी कई दर्दनाक महामारी झेल चुके हैं। लेकिन आइए अब हम प्रण लेते हैं कि अब इन लालची लोगों के जाल में और नहीं फंसेंगे और 100% आयुर्वेदिक कृषि पद्धति के माध्यम से खुद को और अपनी प्यारी धरती को स्वस्थ बनाएंगे, ताकि हमें अब और किसी महामारी का सामना न करना पड़े। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप सभी से यह उम्मीद है कि आप लोग जो वास्तविकता है उससे अवगत होंगे। हमारी प्रकृति कभी किसी रासायनिक प्रक्रियाओं की देन नहीं है, वह प्राकृतिक है। जब हमारा जन्म होता है तो वो प्राकृतिक रूप से होता है। किसी गर्भ में कोई बच्चा ठहरता है तो वो भी प्राकृतिक है। उसका जन्म होता है तो वो भी प्राकृतिक है। तो हम क्यों ना आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक तरीके से ही अपने जीवन को बिताएं। हाँ, यह चीज़ ज़रूर मान्य है कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई समस्या आती है जिसका हम निवारण करने के लिए
अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, बहुत सारी तकनीक का आविष्कार हुआ, लेकिन सभी की देन हमारी प्रकृति ही है। और हमें ये समझना होगा कि अगर प्रकृति हमें कुछ दे सकती है तो हमसे सब कुछ ले सकती है। इसलिए आयुर्वेदिक में आप सभी से निवेदन है कि आयुर्वेदिक कृषि पद्धति को अपनाएं एवं आयुर्वेदिक कृषि दवाओं का ही सेवन करें, आयुर्वेदिक कृषि दवाओं का ही उपयोग करें अपने खेतों में, जिससे आपको 100% स्वस्थ एवं हितकारी पोषक तत्व ही प्राप्त हों, जिससे आपका एवं आपके परिवार एवं हमारी प्यारी पृथ्वी का भला हो। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।